नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। धर्मगुरु दलाई लामा, इनसे मेरी मुलाकात भंडारा में हुई। भंडारा बाबा साहब का इतिहास में, भंडारा ये नाम हम जब लेते हैं तो महाराष्ट्र के अंतिम डिस्ट्रिक्ट, जहां तालाब से भरा हुआ हो, गोंदिया पास में हो, नागपुर पास में हो, दुनिया के सबसे बड़े ज्यादा से ज्यादा बनते ये हमारे भंडारा से हुए। उसी भंडारा में बाबा साहब इलेक्शन लड़े। एक पोट निवडणूक थी। गोंदिया का एक खासदार, जिसे कुछ कारणवश बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो बाबा साहब तो लोकशाही के जनक थे, बुद्ध के विचारों पर चलने वाले थे। सम्राट अशोक की वाणी से उनका रास्ता था। और उसी भूमि पर अमृत बंसोड़ इन्होंने दलाई लामा जी को बुलाया। ये महान गुरु दलाई लामा शांति के दूत, महानायक, भगवान बुद्ध के बाद में एक ऐसी प्रतिमा हमको मिली कि जो प्रतिमा एक सुंदर विचार से उन्होंने पूरे जग में घूमने की परवानगी है, परमिशन है, और वो पूरे दुनिया में माने जाते हैं। जैसे ही दलाई लामा जी को अगर आप देखोगे और थोड़ा भी उनको टच करोगे तो आपको एक अलग ही जागृति प्रस्तुत होती है। मेरे अनुभूति से दलाई लामा से मेरा मुलाकात जब हुई और मुझे भंडारा के गेस्ट हाउस में कुछ बातें उनसे करने को मिली, तो मेरे को देखकर ही वो बहुत प्रसन्न और खुश हुए। मैंने उनको बताया कि मैं आपकी साइन लेने आया हूं, और मैंने बाबा साहब की तस्वीर पर उन्हें बताया कि मैं डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज भंडारा जिले में चलाता हूं, और एकमेव कॉलेज है जो कॉलेज 8 एकड़ के जमीन के परिसर में, सुंदर वातावरण में, महात्मा फुले कॉलोनी में वो कॉलेज में चलाता हूं। और इस कॉलेज में बाबा साहब की वो तस्वीर है, जहां सुंदर वातावरण में बाबा साहब की जहां भी स्टैचू हो, वो स्टैचू को बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। फिर वो भंडारे का त्रिमूर्ति का चौक का स्टैचू हो। आज हमने जी, वसंतराव हमने वहाँ और उनके साथी भंडारा में त्रिमूर्ति चौक में जो बाबा साहब का स्टैचू है, बहुत अच्छा है। उनको संघर्ष करना पड़ रहा है कि यहाँ किसका अधिकार जमेगा। एक जमाने में मेरे एक मित्र और साड़ू भी लगते थे, इंग्लिश साहब के दामाद, वो डिप्टी कलेक्टर थे। तो फाइल खुलवाने के लिए, और फाइल कई सालों से धूल में
डूब गई थी। उस फाइल के लिए वसंतराव होमने मेरे को मिले और मैंने वो फाइल खोजने के लिए बहुत सारी कोशिश की। और वो मेरे इतने अच्छे दोस्त थे कि हम रात को 1-1, 2-2 बजे तक बातें करते थे। मेरे एक दामाद कलेक्टर है सोलापुर में, आज मिलिंद सेम्बरकर मेरे हिंदू ताई के दामाद लगते हैं। वही शादी मेरे हाथ से ही हुई थी। मैंने बहुत प्रयत्न किया था कि वो मेरी भाजी को मंगे, और आज वो सोलापुर में कलेक्टर है। इस बात का भी अच्छा मुझे लगता है। और उन्हीं के दोस्त और मेरे साड़ू लगते थे, वो जब भंडारे में आए डिप्टी कलेक्टर करके, तो उनके हाथ से वो फाइल मैंने मिला दी। और आज त्रिमूर्ति चौक में बाबा साहब का सुंदर ऐसी प्रतिमा जस्ती है, जहां हर कार्यक्रम अच्छे से लिया जाता है। वहाँ बड़े बड़े राजकारणी लोग आते हैं, नारे लगाते हैं। कांग्रेस वाले आते हैं, बीजेपी वाले आते हैं, बीएसपी वाले आते हैं, राष्ट्रवादी वाले आते हैं, शिवसेना वाला कभी कभी दिखते हैं। तो बाबा साहब की वो प्रतिमा जहाँ जहाँ भी है, हर पक्ष के लोग आते हैं कि बाबा साहब ने वो काम करके दिखाया, भारत का संविधान बनाया। और आज 25 कोटि लोग बाबा साहब को, जिन्हें अनटचेबल किया जाता है, और उनको क्यों अनटचेबल किया जाता है, इसके बारे में भी शूद्र पहले पूर्वी कौन थे, पहले शूद्र कौन थे, इसकी किताब में हम बाबा साहब की किताब को पढ़ना चाहिए। बहुत सारी पढ़े लिखे लोगों के यहाँ लाइब्रेरी दिखती है, लेकिन किताबें सिर्फ अलमारी में शो के समान दिखती है। इस बात का भी विचार करना चाहिए। कुछ कुछ लोग प्रोफेसर होने के बाद में तंग आ जाते हैं जिंदगी से, आगे की जिंदगी से, बाहर से जिंदगी से। उनके भी हाथ में पेन पकड़कर वो लोग आथर बनते हैं और इधर उधर की बातें लिखकर अपने किताब प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी अच्छी बात है। आथर बनना कोई बुरी बात नहीं है, कवि बनना कोई बुरी बात नहीं है। आथर बनने के बाद, कवि बनने के बाद, ज्ञान समृद्धि बनने के बाद, हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हमने राजकारण की तरफ ध्यान देना चाहिए। राजकारण सामाजिक कारण से बंधा हुआ है। समाजशास्त्र और राजशास्त्र एक में से जुड़े हुए हैं। जो आदमी समाजशास्त्र अच्छा काम करेगा, वो राजकारणी बन सकता है। केजरीवाल की बहुत सारी बातें मैं देखता हूँ, मुख्यमंत्री केजरीवाल, बाबा साहब के बारे में उनके विचार देखता हूँ, अच्छे लगते हैं। सत्ता हासिल करने के लिए बाबा साहब के विचार बहुत अच्छे लगते हैं। सत्ता हासिल होने के बाद उस विचारों को मरोड़ा जाता है, इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। दलाई लामा से मेरी जैसी भी मुलाकात हुई, तो मुझे पहले ही हंसकर उन्होंने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ हियर? आई वाज टोल्ड आई एम रनिंग डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर लॉ कॉलेज। वो खुश हुए। मैंने बाबा साहब की एक प्रतिमा लाया और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को स्केच पेन से उनसे सही करवाया। मैंने कहा, आई बिल्ट अप वन स्टैच्यू डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन भंडारा,
मेरी इच्छा थी एक बड़ी बिल्डिंग बनाकर 50 फुट का बाबा साहब का स्टैचू बनाऊं। फिर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज में बाबा साहब का स्टैचू बन गया। लेकिन आज भी जिस शान के साथ में बाबा साहब का स्टैचू बन गया, उस स्टैचू में ना राजकारण है, उस स्टैचू में बाबा साहब का लॉ कॉलेज में रहना और जिस भूमि में बाबा साहब को गिराया गया वो भंडारे में लॉ कॉलेज बनना, ये भी बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है जो मेरे हाथ से हुई है। जब मैं वो स्टैचू के पैरियों पर चढ़ता हूँ, जब मेरी पूरी फैमिली उस स्टैचू के पैरों पर चढ़ती है और बाबा साहब के घुटने तक और कमर के नीचे हम खड़े होते हैं, तो बाबा साहब का पाँव और वो हाथ हमारे सिर के ऊपर दिखता है, तो कहता है जाओ इस देश के पढ़े लिखे लोग तुम हुक्राम बनो। हमारे पढ़े लिखे लोग राजकारण को डरते हैं। अगर राजकारण नहीं करोगे, सामाजिक राजकारण नहीं करोगे, तो ना धर्म कारण बढ़ा सकते हो, ना समाज कारण बढ़ा सकते हो। हम कहते हैं कि हमारा तिरंगा झंडा हटकर इस झंडे के ऊपर कोई गेरुआ झंडा आने की कोशिश कर रहा है। ये बात हम ही हमारा अन्याय सहन करते हैं और इसलिए ये बात होती है। दलाई लामा जी ने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या यहाँ के लोग शराब छोड़ दिए कि नहीं। पंचशील की बात पहला ही सेंटेंस उन्होंने किया। मैं बोला जहां तक के 95% के लोग ऊपर आदमी में 99% लोग शराब पीते हैं, लेकिन लेडीज में ये प्रकार महाराष्ट्र में 95% लोग लेडीज शराब नहीं पीती। तो रियल बुद्धिज्म, तो रियल बुद्ध फॉलो लेडीज करती है। इसलिए जहाँ वहाँ मैं देखता हूँ बुद्ध विहार में लेडीज लोग अपना कब्जा बढ़ाकर आगे बढ़ रही हैं। इस बात का भी बहुत खुशी की बात है। आज हमारी कंट्री, जब मैं रास्ते से कभी गुजरता हूँ तो कई लड़कियां मुझे 4-5% लड़कियां नागपुर की ड्रग लेते हुए दिखती हैं, सिगारेट लेते हुए दिखते हैं। मेरा लड़का लाभेश को लेकर LLM 90 के ऊपर परसेंट मिलाकर मेरे साथ जब घूमता है, जब मैं उसको पूछता हूँ, वो मुझे कहता है पप्पा कि नागपुर की लेडीज पुणे के लेडीज के समान, मुंबई की लेडीज के समान और धीरे धीरे अमेरिका की लेडीज के समान ड्रग्स में हैबिट कर रही हैं। सिगारेट तो खुलेआम पीते हैं। मैं लंदन में गया, मैंने देखा हर लेडीज सिगारेट पीती है। वहाँ की सिगारेट और यहाँ के सिगारेट में फ़र्क है। गवर्नमेंट, हमारा भारत गवर्नमेंट एक तरफ एडवर्टाइजमेंट देता है कि सिगारेट पीना कैंसर को आमंत्रित करना है, तंबाकू सिगारेट पीना कैंसर को आमंत्रित किया हुआ है। मेरे स्कूल में भी 2-3 लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जो लोग खर्रा, सिगारेट और कुछ ड्रग्स ऐसे चीज़ें लेते हैं। जब वो गुजर जाते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखा जो मेरे दोस्त थे, खास करके रवि खोबरागड़े,
सुरेश कुबरागड़े, अरविंद गणवीर, भारत शिंदे, जो मेरे बराबर के थे, वो आज नहीं रहे। कोई लोग 10 साल के ऊपर गए, कोई लोग 15 साल के ऊपर गए, मर गए, किसी ने फांसी लगाया। ये बातें क्यों आती है? ये बातें इसलिए आती है कि हम बुद्धिज्म को सही ढंग से फॉलो नहीं करते। इसलिए दलाई लामा जी ने जो मुझसे क्वेश्चन किया, इस बात का हम लोग शराब पीते हैं, ड्रग लेते हैं, और हमारे अच्छे अच्छे बच्चे लोग, जिनका नाम लेना अच्छी बात नहीं है, खास करके जिस झोपड़पट्टी को मैंने, आज कुंभारे नगर नाम है, और कुंभारे नगर तुमसर के प्रथम नगराध्यक्ष बनने का स्थान मुझे दिलाया, जहाँ ओपन जमीन थी, तो वहाँ लोग संडास करते थे, झाड़ियाँ थी, उस प्रदेश में, उस तुमसर में मैंने 16 साल की उम्र में नीला झंडा लगाया, और पहला मकान छोटी सी जमीन में मैंने वहाँ खुद रहा। 2 कमरे का मकान, वहाँ रहकर मेरे दिमाग में प्राइमरी स्कूल खोलने की चाहत हुई, और उस प्राइमरी स्कूल का नाम विद्या देवी प्राइमरी स्कूल मेरे मिसेस के नाम से, मेरे ससुरे अर्जुनराव कस्तूरे, ये बाबा साहब के स्टूडेंट थे, और बाबा साहब के 13 स्टूडेंट में से एक लड़का पास हुआ आर्ट में, जिसका नाम था अर्जुनराव कस्तूरे, जो बुल्ढाना जिले से चिखली गांव, चिखली से भी एक छोटा गांव है सावना, उस गांव से बुल्ढाना का अंतर 23 किलोमीटर है। पैदल जाकर उन्होंने पढ़ाई की, और बाद में औरंगाबाद से बाबा साहब के कॉलेज से पहली दूसरी बैच से 13 लड़कों में पहला लड़का पास हुआ, ग्रेजुएट बना, और बाबा साहब उनके लिए खास भाषण देने आए, और उस भाषण में कहा कि आपको एलएलबी करना चाहिए। तब बाबा साहब के पास में एलएलबी का कॉलेज नहीं था, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट तब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में था, इसलिए कस्तूरे साहब हैदराबाद में जाकर एलएलबी हुए। उनके एलएलबी के कारण आज मैं भी एलएलबी हुआ, मेरा लड़का एलएलएम हुआ, मेरी लड़की एलएलबी हुई, और आज जिस भंडारा जिले से तृप्ति भोयर जज होकर चुकी है, वो पहली स्टूडेंट थी। पवनी की लड़की जज हुई, आमदार की भतीजी थी। चौरे जी जज हुए, हमारे दोस्त है, बहुत सारे लोग जज हो गए। अब इस कॉलेज से बहुत सारे लोग जज बनेंगे, वकील तो बहुत सारे बने। तो बाबा साहब का वहां स्टैचू बनाने का जो मेरा अर्थ था वो पूरा हो गया। जिस भंडारे भूमि में बाबा साहब को हराया गया, वहां काशीराम जी आकर जिस ग्राउंड के ऊपर में बाबा साहब ने अंतिम भाषण दिया, उसी ग्राउंड में एक नया लड़का आकर कांग्रेस से जुड़कर जाति व्यवस्था की बातें कर कर उन्होंने अपना भाषण दिया। लेकिन मैं माननीय काशीराम जी को, जब उन्होंने मुझे खासदार की टिकट दी, तो बीएसपी को मैंने आगे बढ़ाया। बहुत साल, 10 साल बीएसपी के साथ भी मैं रहा। बहुजन समाज पार्टी का जिले का, गोंदिया और भंडारा जिले का उपाध्यक्ष बना। बाद में विदर्भा का भी उपाध्यक्ष मैं बन गया। तो पाटिल थे। तो 10 साल को मैं पहलते पहलते मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब हो गई है। हम किसी को ज्यादा फॉलो करते हैं, वो भी गलती करते हैं।
मैंने देखा पाटिल की, सिद्धार्थ पाटिल की किडनी खराब हुई थी। बहुत सालों के बाद में मेरी उनकी मुलाकात हुई, और जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे बातें किया, तो उन्होंने कहा, पुलेकर जी बहुत मेहनत की है यार हम लोगों ने, अच्छा हुआ कि मेरी औरत जूनियर कॉलेज में शिक्षक है, अन्यथा आज हमारी परिस्थिति क्या होती। उबाड़े जी ने भी मेहनत किया, उनकी भी परिस्थिति मरते तक उनको दम गम रहा। हमारे पाटिल सभापति जो आज धम्म रैली के साथ में हैं, उनकी भी हालत मैं देखता हूँ। हमारा एक भवसागर जिसने मुझे दिल्ली में काशीराम जी से मुलाकात करवाया, भवसागर, किशोर भवसागर, क्या वो काम करता था, अभी उसकी हालत क्या है, किधर है, दिखता नहीं। एक एलएलएम पढ़ा लिखा लड़का, उस जमाने में एलएलएम 20 साल के पहले बहुत कम रहते थे, रवि राम राम टेके, उसकी भी परिस्थिति मैंने देखा, मर गया। बहुत सारे लोग गुजर गए काशीराम जी के मूवमेंट में, और अकेली मायावती जी जम जमा के बैठ गई। जिस मूवमेंट का नाम था बहुजनों की मूवमेंट, उसमें आज मायावती जी रिपब्लिकन पार्टी के समान में हालत हुई। तो बाबा साहब के बारे में दलाई लामा जी के जो विचार थे, जाति व्यवस्था के विचार थे। भारत बुद्ध धम्म का नागपुर के इसमें बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लिया। दीक्षा में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी, और वो 22 प्रतिज्ञा बहुत खतरनाक थी, दम थी उस प्रतिज्ञा में। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में जो बातें कही, हम लोग भूल गए हैं, हमारे नए नए आमदार भूल गए हैं, जो बातें मारते हैं, अपने आप को बड़े पक्षों में बेचकर कुछ मट्टी के भगवान बनाकर नागपुर के धरती में बाबा साहब की वो 22 प्रतिज्ञा भूल गए। तो ये भी दर्द भरी बात है। बाबा साहब पहले प्रतिज्ञा में कहते हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको देव नहीं मानूंगा और उनकी उपासना भी नहीं करूंगा। दूसरे में कहते हैं, मैं राम कृष्ण इनको देव नहीं मानूंगा और उनकी उपासना भी नहीं करूंगा। तीसरे में बोलते हैं, मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू देव देवता को देव नहीं मानूंगा और उनकी उपासना भी नहीं करूंगा। चौथे में कहते हैं, देव ने मेरा, भगवान ने मेरा अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। पांचवी प्रतिज्ञा में कहते हैं, बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, ये जो झूठा प्रचार है इसको मैं नहीं मानता। मैं ये झूठा प्रचार है, ये इस बात को मैं मानता हूँ, ये झूठ बात है। छठवें में कहते हैं, मैं शब्द प्रकार नहीं करूँगा और पिंडदान नहीं करूँगा। सातवें में कहते हैं, बुद्ध धर्म का विरुद्ध विसंगत ऐसे कोई भी आचार कर्म मैं नहीं करूँगा। आठवें में कहते हैं, कोई भी क्रिया का क्रम मैं पंडित के हाथ से नहीं करूँगा। नौवें में कहते हैं, सर्व मनुष्य मात्र समान है, इस बातों को मैं मानता हूँ। 10वें में कहते हैं, मैं समता स्थापन करने का प्रयत्न करूंगा। 11वें में कहते हैं, मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए अष्टांग मार्ग को अवलंबन करता हूँ। 12 में कहते हैं, मैं भगवान के बताए हुए 10 मार्ग को, 10 हिता को, पारमिता को मैं पालन करने की बात करता हूँ। 13 में कहते हैं कि मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा और उनके लालन पालन करूंगा। 14 में कहते हैं, मैं चोरी नहीं करूंगा। 15 में कहते हैं, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। 16 में कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 17 में कहते हैं, मैं दारू नहीं पीऊंगा। 18 में कहते हैं, ध्यानशील और करुणा ये बुद्ध के धम्म के 3 तत्व सांगड़ में बताकर मेरा जीवन मैं बिताऊंगा। 19 में कहते हैं कि मेरे जुन्म पुराने मनुष्य मात्र के हीन
और असमान मानने वाले हिंदू धर्म की मैं त्याग करता हूँ। बौद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। जो स्वधर्म है, 20 में कहते हैं, जो स्वधर्म है, ऐसे मेरी खातिर पट गई है। 21 में कहते हैं, मेरा नया जन्म हुआ, ऐसे मैं मानता हूँ। 22 में कहते हैं, इत पर बुद्ध ने शिकून के समान मैं फॉलो करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। मेरे दोस्तों, 22 प्रतिज्ञा तो ले लिए, पंचशील तो हम पालन करते हैं। क्या हम दारू को छोड़ दिए? 95% के ऊपर के लोग, मैं 95, यह आंकड़ा थोड़ा गलत लग रहा है, 99% के ऊपर के लोग दारू पीते हैं। और दारू तो फैशन हुई है, जैसा चाय लेते हैं वैसा दारू लेते हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं है दारू ने कितने संसारों को उद्ध्वस्त किया है, कितने संसार डूब गए हैं। आज दारू, बीड़ी, ये ड्रग्स के व्यापारी के धंधे हम कर रहे हैं। और इन धंधों में जो बीड़ी बांधते हैं, क्या ऐसा कोई पहलवान है कि मैं बीड़ी बांधने के बाद में, बीड़ी का व्यवसाय करने के बाद में मेरी प्रकृति बहुत मजबूत है, ताकत है और मैं पहलवान हूँ? ऐसा कौन सा बीड़ी पीने वाला एक आध आदमी है जो बहुत मजबूत है? बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से हमारे 20 साल खराब हो जाते हैं। और उसका धंधा करने से, उसका व्यापार करने से हम लोगों को मार रहे हैं। हम ऐसे व्यापार करना चाहिए कि जिस व्यापार में बुद्ध बने, धम्म की आचरणा करे, संघ की आचरणा करे। क्योंकि बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को दलाई लामा जी ने फॉलो किया। दलाई लामा जी को मैंने पूछा, उन्होंने मुझे पूछा, जाति व्यवस्था के बारे में बाबा साहब के आपके क्या विचार है? उन्होंने कहा, बाबा साहब एक महानायक है। इस महानायक ने 14 अक्टूबर 1956 को जाति व्यवस्था नष्ट की। जाति व्यवस्था अभिशाप है, ये बाबा साहब ने करके दिखाया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जाति व्यवस्था नष्ट की। आज भी हम लोग, हमारे कुछ कांग्रेस के साथी 60 साल 70 साल से हम लोग महार लिखते हैं और हिंदू लिखते हैं। शायद आपको मालूम नहीं है, हिंदू ये गाली है। मुगलों ने हिंदू, आर्य हिंदू यानी आर्य नालायक, ऐसी गाली दी है और इस गाली को हम लिखते हैं। क्या हम बुद्ध हुए? हम बुद्ध लिखने को डरते हैं क्योंकि हमको आरक्षण चाहिए। आरक्षण हैंडीक्राफ्ट हमें मजबूर करता है। जाति व्यवस्था इतनी है कि जब डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर भंडारा में 2 बार खड़ा होता है, सबसे योग्य कैंडिडेट करके माना जाता है, लेकिन बाबा साहब का स्टूडेंट, मेरे लॉ कॉलेज का स्टूडेंट भोंडेकर, जो लॉ में पास कभी नहीं हो सका, उसकी इच्छा है लॉ करने की, पत्नी डॉक्टर है। जब सच्चिदानंद फुलेकर के अपोज में खड़ा होता है, मुझे लगा कि अपन भी मिनिस्टर बनना चाहिए, कुछ करना चाहिए, समाज कल्याण मंत्री बनना चाहिए। मैं राष्ट्रवादी के थोड़े बहुत तत्व नहीं पटने के बाद में भी प्रफुल्ल भाई के साथ में मैं जुड़ा, क्योंकि लोकसभा में जब मैं नगराध्यक्ष था 1996 93 में 2 बार मैं नगराध्यक्ष बना। चाहूँ तो मैं 5-6 बार नगराध्यक्ष बन सकता था, ये क्वालिटी मैंने पैदा की। लेकिन जब दूसरी बार मैं नगराध्यक्ष बना तो प्रफुल्ल भाई से डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा। काशीराम ने कहा, जाओ अपने दीवालों पर लिखो, आप इस देश की हुक्मरान बनने वाली बातें हैं। काशीराम जी ने बाबा साहब की वो बातें मानी और एनिमल्स ऑफ द कॉस्ट ये किताब पढ़ी
उन्होंने वो किताब रात को 5-6 बार पढ़ी और वो काशीराम बन गए। दोस्तों, बाबा साहब ने तो एक ही दिन, काशीराम जी चामार समाज के थे। काशीराम जी की बहुत इच्छा थी कि मैं बुद्ध बनूं, मैं बुद्ध हूं, लेकिन जब बनने वाली बात आई तो वो नहीं बन सके और हिंदू करके वो मर गए। हिंदू तो अभिशाप है, जाति व्यवस्था की निर्मित है। तो जाति व्यवस्था बाबा साहब ने नष्ट करवाई। हम गर्व से कहो हम बुद्ध हैं, हम गर्व से कहो हमारे टीसी में भी हम बुद्ध लिखेंगे, और नहीं लिखते हैं तो हम हिंदू हैं। हिंदू गाली है, अभिशाप है, जाति व्यवस्था है। आपको बाहर करके भी बाव ने कोसरे और बहुत सारे लाड़बन समझ ऐसी जाति दी है। ये हिंदू व्यवस्था की जाति व्यवस्था है। तेली, कुनबी, मार मांग ढोर, पवार, कलार, बहुत सारी जाति व्यवस्था की गई है। बुद्ध के जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय और लड़ाऊ जमात, अनटचेबल जमात, एसटी, बाबा साहब ने वो करके दिखाया। लेकिन हम बाबा साहब के रूल को हम समझ नहीं सके और आज भी महार मांग चमार करके जाति की बातें करते हैं, भंगी करके बातें करते हैं। क्या मैं हमारे भंगी समाज के लोगों को ये पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग कब तक नाली साफ करते रहोगे? क्या आपने नाली साफ करने की जिम्मेदारी ली है? संडास साफ करने की जिम्मेदारी ली है? हम इसको तोड़ना चाहिए। हमने बाबा साहब के सुशिक्षित बनो उस बातों को ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे बीच में हमारे ही साथी, हमारे दोस्त अमर रगड़े जी नगराध्यक्ष बनाए, हमने बन गए। भोंडेकर जी जब हमारे राष्ट्रवादी, मैं गलती से गया, दिस इज मेरा माय एक्सीडेंट वन काइंड ऑफ, और मैंने देखा भोंडेकर भी राष्ट्रवादी में एक सदस्य था। दलाल ने उनको बड़े जात के पोस्ट पर सेंटर के कमेटी में सदस्य बनाया। मेरे को देख के वो डर गए और राष्ट्रवादी छोड़ दिए। अब जब राष्ट्रवादी छोड़ दिए तो शिवसेना में गए। यार, जाति व्यवस्था इस तरह से है। शिवसेना बाबा साहब का नाम लेती है, लेकिन टिकट चमारों को, मांगों को, भंगी को देती है। मेरी बात थोड़ी बुरी लगी। हम जाति व्यवस्था तोड़ेंगे तो भोंडेकर एक गरीब परिवार से आया हुआ आदमी, भंडारे जिले का, भंडारे का आमदार बना। पहली बार बना, दूसरी बार बना। मेरे साथ उनकी 2 बार लड़ाई हुई, दोनों बार वो जीते। प्रिंसिपल हारा और विद्यार्थी जीता, जो पूरे सब्जेक्ट में नापास है, ला नहीं हो सका। विधिमंडल में जाकर जिसको विधि का अभ्यास नहीं आता, वो क्या बाबा साहब की घटना को चलाएंगे? ऐसे ही रामविलास पासवान हो, अटवले हो, कवाड़े हो, गवई हो, कस्तूरे हो, रुपवते हो, त्रिपुरे हो, समाज की हालत कांग्रेस पक्ष ने जाति व्यवस्था रखी। वो जाति व्यवस्था बड़े पक्ष भी रख रहे हैं। जब तक इस देश की जाति व्यवस्था नष्ट नहीं होती, तब तक इस देश की प्रगति ना होगी, ना कभी हो सकेगी। दोस्तों, हम मार मांग चामार भंगी नहीं हैं। हम जब तक बौद्ध नहीं बनते और बाबा साहब के विचार से नहीं चलते। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर बुद्ध हूँ, माइनॉरिटी का संस्था चलाता हूँ। आज देश में जनरल जगह पर माइनॉरिटी की संस्था चलाकर
2 लॉ कॉलेज, पहली बार भंडारा जिले में लॉ कॉलेज लाया, उत्तर नागपुर में लॉ कॉलेज लाया, पहली बार महाराष्ट्र में फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज लाया, इंदुताई मेमोरियल फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज, इंदुताई मेमोरियल फिजिकल एजुकेशन बुल्ढाना, बाद में मुकुल वासनिक ने लाया, बाद में त्रिपुरा ने लाया, बाद में पांडव ने लाया, फिर गजबी को मैंने लॉ का बीपीएड कॉलेज की गिफ्ट दी। प्यारे दोस्तों, भंडारी जिले की पहली इंग्लिश स्कूल इंदुताई मेमोरियल कॉन्वेंट हमने ओपन किए। भंडारी जिले का इंदुताई मेमोरियल वोकेशनल कॉलेज जो हमने ओपन किए, पहली बार है, 6 ट्रेस से चलता है। कई इंजीनियर, कई लड़कियां नागपुर के मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जब मेरा भी एक छोटा ऑपरेशन हुआ तो वहाँ की लड़की 3-4 मुझे मिली और मुझे कहने लगी, सर हम इंदुताई के स्टूडेंट हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस वोकेशनल कॉलेज को मैंने तैयार किया, जहाँ वहाँ लड़कियाँ पवार समाज की हो, तेली समाज की हो, कुंभी समाज की हो, मुझे दिखती है। मैंने लॉ कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज ओपन किया। तृप्ति भोयर जो जज है, हमारी मुलाकात हुई, जो हमारे वासनिक परिवार के यशोधरा वासनिक के नजीक की रिलेटिव है। जब मेरे पास में आकर बोलने लगी, सर मैं आपके कॉलेज की पहली स्टूडेंट हूँ जो आपने मुझे एडमिशन दिए, मैं जज हो गई। चौरे जी को मैं मिला, उन्होंने कहा मैं जज हो सकी। पवनी की एक लड़की, आमदार की भतीजी, जज हुई। बड़ी खुशी लगती है यार मुझे। मेरे कई स्टूडेंट डॉक्टर, इंजीनियर हुए। आज 50 के ऊपर संस्था हुई, 8 कॉलेज नागपुर विद्यापीठ के हैं, 3-4 कॉलेज बुल्ढाना विद्यापीठ के हैं, अमरावती विद्यापीठ के हैं, 1-2 कॉलेज रामटेक विद्यापीठ के आएंगे और मुंबई विद्यापीठ के आएंगे, एशियन के आएंगे, बहुत सारे विद्यापीठ से आएंगे, राजस्थान से आएंगे। आज मैं जैसे स्कूल खोला, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था, 2 सेमेस्टर का करते हुए मैं बीए किया, एमए किया, हिंदी में किया, सोशियोलॉजी में किया, हिस्ट्री में किया और बहुत सारे सब्जेक्ट में करना चाहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस और बाकी सब्जेक्ट में। बीएड किया, एमएड किया, पीएचडी किया, अब डिलीट तो मिलना तय है। एजुकेशन में पीएचडी करना चाहता हूँ, लॉ में पीएचडी करना चाहता हूँ, इतिहास में पीएचडी करना चाहता हूँ। तो ये क्या मुझे जाति से मिली? मैं तुमसर में 7-8 बार नगर पालिका में मैं और मेरी मिसेस चुन के आए। 2 बार मैं नगराध्यक्ष रहा, 1 बार उपाध्यक्ष रहा, 1 बार शिक्षक मुख्याध्यापक संगठन का विदर्भ का एकमेव आदमी चुन के आया। मेरी मिसेस भंडारा जिले की स्त्रियों में जो रहता है उसमें चुन के आई और बाल विकास समिति की भंडारा तुमसर तालुका की अध्यक्ष बनी। ये क्या एससी करके मिला? हमको स्कूल कॉलेज आरक्षण से मिला। आज हमारा कॉलेज नागपुर में आकर देखो भाइयों, उसकी बिल्डिंग देखो। आज तुमसर की हमारी हाई स्कूल इंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज आकर देखो। ये क्या जात की बात है? आरक्षण से हम लोग ढीले होते हैं। इसलिए जाति व्यवस्था पर जब दलाई लामा जी ने बात किया तो दलाई लामा ने हमको बताया कि बाबा साहब वो शख्सियत है जिसने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म लेकर जाति व्यवस्था को नष्ट किया। जाति व्यवस्था ये अभिशाप है। दलाई लामा कहने लगे, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरे को 60 साल हुए हैं, मैंने यहाँ की चावल खाया है, यहाँ की रोटियाँ खाई है, यहाँ की बहुत सारी बातें मैंने खाई है, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत में मरूंगा। और दूसरा दलाई लामा
भारत से होगा। उन्होंने कहा, बुद्ध की टीचिंग ये बहुत अच्छी टीचिंग है। बुद्ध हम बुद्ध को जैसे शरण जाते हैं, हम उनके धम्म को शरण जाते हैं, हम उनके संग को शरण जाते हैं। हम मेडिटेशन से, आज मैं जो बातें कर रहा हूँ, ड्यू टू मेडिटेशन, मैं कितना भी थक गया हूँ, 3-3.5 में उठ जाता हूँ। मेरा शरीर उठाता है और ब्रह्मांड से बातें करता हूँ, और मैं पंचशील को पालन करता हूँ। मैं जीव हिंसे से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं काम वासना से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं मद्य और सभी मोह में गिरने वाले वस्तुओं के साथ में अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या यह पंचशील, हमारा पंचशील कितना अच्छी बात करता है। बुद्ध ने हमको 3 रत्न दिया। अर्थ, जीवन मुक्त, सम्यक, संपूर्ण, संबुद्ध, जागृत, विद्या और आचरण की युक्त सुगंधी जिनके पास में है, सर्वश्रेष्ठ दमनशील पुरुषों को स्वार्थी और आभार देने वाला देव और मनुष्य गुरु, ऐसे भगवान बुद्ध है। ऐसे भगवान बुद्ध को जन्म भर में अनुसरण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। यही तो 22 प्रतिज्ञा है। मुझे दूसरा कोई भी आसरा नहीं, केवल बुद्ध ही मेरा सर्वश्रेष्ठ आधार है। इस सत्य उच्चार से मेरा जय मंगल होता है। बुद्ध के पवित्र चरण के धूल पर मैं नतमस्तक कर कर वंदन करता हूँ। बुद्ध के संबंधी मेरे हाथ से अगर कोई दोष भी हुआ हो तो बुद्ध मुझे क्षमा करेगा। इस लोकों में नील निराले प्रकार की जो रत्न हैं, उसमें से कोई भी बुद्ध के बराबर नहीं है। उस रत्न को मेरा कल्याण होगा। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में पूज्य बुद्धि वृक्ष के बैठकर महाराज ने कामदेव ने अपाट सैन्य सहा उन्होंने पराभव किया। अनंत ध्यान प्राप्त करने के बाद में, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में हमारा सर्वोत्तम बुद्धतम है। उस बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ, बुद्ध को वंदन करता हूँ। धम्म यातना में भदंत राहुल बोधी हो और बहुत सारे लोग हो, या दलाई लामा जी हो, कहते हैं भगवान के धर्म के सुंदर उपदेश है, जिसमें सत्य और आंखों में दिखता है। जो धम्म फल ताबलतोब देता है, कोई भी उसका अनुभव नहीं होता, उसके निर्वाण की तरफ में ले जाता है। और उस सिद्धांतों को विद्वान के द्वारा अनुभवित मैं देखता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हजारों मूर्ति पूजा करो, हजारों दान करो, अगर पाप किए हो तो कर्म यही भोगना पड़ेगा। हम जैसे करते हैं, जैसे सोचते हैं, वैसा ही होता है। अगर हमने ऊंचे विचार सोचे तो ऊंची बात होगी, अगर हमने बुरे सोचे तो बुरा होने वाला है। जैसा सोचेंगे वैसा पाओगे। ऐसे ही धर्म को जन्म भर अनुसरण करने की मैं निर्धार करता हूँ। भूतकाल में रहने वाले, वर्तमान काल में रहने वाले और भविष्य काल में चालू रहने वाले धम्म को मैं सदैव वंदन करता हूँ। मेरा दूसरा कोई शरण नहीं जाऊंगा, दूसरे किसी को आधार नहीं लूंगा। बुद्ध धर्म ही मेरा एकमेव आधार है। इस सत्य उच्चार के साथ में मेरा जय मंगल होता है। सर्वदृष्टि से श्रेष्ठ रहने वाले बुद्ध धम्म को मैं नतमस्तक नम्र करता हूँ, वंदना करता हूँ। धर्म के संबंधी मेरे हाथ से जो दोष हुए हैं और धर्म के बारे में क्षमा करना मुझे करेगा। इस श्लोक में जो नील रत्न हैं, उसमें से एक के भी बुद्ध के बराबर नहीं है। इससे हमारा कल्याण होता है। इस बुद्ध धर्म को सरल मार्ग का बुद्ध धर्म है, शांतिकारक उत्तम मार्ग का बुद्ध धर्म है, अष्टांगिक युक्त बुद्ध धर्म है।
और इसलिए इस धम्म को मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, दलाई लामा जी ने कहा कि आप लोगों की यूनिटी है कि नहीं, बुद्ध की यूनिटी है कि नहीं। मैंने कहा आज भी हमारे लोगों को बुद्ध क्या है ये नहीं समझा, धम्म क्या है ये नहीं समझा, संघ क्या है ये नहीं समझा। हम तो उस गानों पर नाचते हैं, डोलते हैं, जहां आधे इधर आधे उधर। प्यारे दोस्तों, भगवंत का श्रावक संघ समार्ग का आरूढ़ है। भगवंत का श्रावक संघ सरल मार्ग से आरूढ़ है। भगवंत का श्रावक संघ ध्यान मार्ग से आरूढ़ है। भगवंत का श्रावक संघ उत्तम मार्ग से आरूढ़ है। भगवंत का श्रावक संघ 4 प्रकार के विभागे हुए 8 नवरत्नों से बना हुआ है। वो संघ निमंत्रण के पात्र देता है, स्वागत करने के लिए पात्र देता है, दान देने के लिए पात्र देता है। वैसे ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पुनर्जन्म के शिष्ट से लोगों को उत्तम शक्ति देता है। पुनर्जन्म के बारे में बुद्ध की क्या कल्पना है। बुद्ध ने आत्मा, परात्मा, देव इनको नहीं माना। महावीर ने आखिरी संघ बनाया। महावीर, यीशु क्रिस्त, अल्लाह और सभी ने अपने आप को धम्म माना। गुरु नानक ने भी माना, सभी ने माना। बुद्ध ने कभी खुद को भगवान नहीं माना। बुद्ध ने खुद को मनुष्य माना। मनुष्यों ने मनुष्य पर प्रेम करना चाहिए। यही बुद्धिज्म है, यही बुद्ध है। 2600 साल पहले बुद्ध ने जो बातें कही, वो बातें कोई सादी बात नहीं है। भगवंत ने श्रावक संघ के 4 प्रकार के विभागे हुए बातों को हम मानना चाहिए। मेरा दूसरे पर किसी पर आधार नहीं है। बुद्ध शिष्य संघ मेरा सर्वश्रेष्ठ आधार है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल होता है। 3 प्रकार का श्रेष्ठ रहने वाले संघ के नतमस्तक झुक कर मैं प्रमाण करता हूँ। इस संबंध में मेरे हाथ से अगर कोई दोष भी हुआ हो, इस संघ को मेरे क्षमा करता हूँ। इस लोगों पर नीली रत्न हैं, एक प्रकार की संघ की बरोबरी नहीं कर सकते। मेरा कल्याण होता है। संघ विशुद्ध है, श्रेष्ठ दक्षिणा देने के योग्य है, शांत इंद्रिय के सब प्रकार के बलों से अलिप्त है, अनेक घृणा से युक्त वैसे ही निष्पान है। इस संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, बुद्ध धम्म बहुत ही सिंपल है। पंचशील बहुत सादी है, सिंपल है, लेकिन उतना ही कठिन है। स्त्रियां 95 स्त्रियां हमारी महाराष्ट्र की, खास करके विदर्भ की, दारू नहीं पीती। आज उन्होंने भी दारू पीना शुरू कर दिया है। कुछ कुछ एरिया में हमारे पढ़े लिखे लोगों ने इस तरह से व्यवहार कर कर समाज को बदलाव दिया है। इसलिए साथियों, बाबा साहब ने जो 16 लोगों को, वहाँ बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े भी था, पहली बार पढ़ाई के लिए भेजा, अपने खुद के पैसे से भेजा। जो उनको भारत को सुधारने के लिए दान में मिला, तो पढ़ाई के खर्चे में बाबा साहब ने राज्यपाल से, इंग्लिश राज्यपाल से बातें करने के बाद में भेजा। वहाँ से एक भी आदमी बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर सका। दारू पीकर मस्त चित्र है। बैरिस्टर राजा भाऊ जब भाषण देते थे, फुल दारू पीते थे। हमारे नेता लोग, कव्वाली करने वाले लोग, जब तक दारू नहीं पिएंगे रात को, तब तक आवाज में दम नहीं होता। फिर वो सींदे रहे, आनंद सींदे रहे और कुछ भी रहे। मैंने देखा, कव्वाल दारू से बातें करते हैं, चाय पीने के बजाय दारू पीते हैं। फिर वो लेडीज रहे, जेंट्स रहे, और फिर जिम के बाबा साहब की गाने बोलते हैं, ये भीमा, और बाबा साहब की बड़ी बड़ी कविता बोलते हैं। वो गाने बोलने से क्या फायदा जहां पंचशील ना हो। हमारे बहुत सारे कोट डालने वाले हमारे साथी खासदार बने, आमदार बने, विदाउट दारू से रहते ही नहीं यार।
जो दारू पीना तो गुनाह है, संसार नष्ट करता है, समाज को नष्ट करता है, जाति को बढ़ावा देता है। आज राजकारण जाति का राजकारण हो गया है। बड़े मुश्किल से ये तुमसर में मेरे विचारों को देखकर 2 बार मुझे नगर पालिका में नगराध्यक्ष बनाए, तीसरी बार भी बन रहा था, लेकिन कुछ हमारे लोग, जहां संगत टूट गया, नाम नहीं लेता, आजू बाजू में है, संगत टूट गया, वहां सब टूट गया। मेरे साथी को मैंने नगराध्यक्ष बनाने की कोशिश की, मेरे पास से 4-5 नगराध्यक्ष बने, इस बात का भी मुझे गर्व है। मेरे कॉलेज से एक आमदार बना भोंडेकर जी, इसकी बात का भी मुझे गर्व है। फिर वो मेरे अपोज में भी खड़ा हो। लोकशाही में हारना जीतना ये कोई बुरी बात नहीं है। बाबा साहब को हराए तो सच्चिदानंद को लेकर क्या बात है। जब मैं चुन के आने वाला था तो एक लेडीज को बहुजन समाज पार्टी के हाथ से खड़ी की गई और उसको 45,000 मत मिले, मेरे को 16, 17, 18,000 मत मिले, क्योंकि वो माहर थी और कुंभी समाज के आ गई, इसलिए हमारे लोगों ने उसको मतदान किए। और एक पढ़े लिखे लॉ का अभ्यास जानने वाले, लॉ कॉलेज ओपन करने वाले शिक्षण सम्राट को लोगों ने हरा दिए। इस बात का भी इतिहास में नोंद की जाएगी। इतिहास के पन्ने जब तक मालूम नहीं होते तब तक इतिहास बना नहीं सकते। दोस्तों, आज बीएसपी क्या कर रही है? बीएसपी तो खड़ी होकर या हमारे बाबा साहब के नाती अपने पार्टी में लड़ाकर उन भगवे पार्टी को ला रही है। वो अपनी ड्यूटी समझ रही है, पैसे खा रहे हैं, राजकारण बिजनेस का केंद्र हुआ। मैं कहता हूं हमारे कवाड़ी जी को, हमारे प्रकाश जी को और हमारे बहुत सारे जी को कि भैया, ऐसी गंदगी की राजकारण करने के बजाय स्कूल कॉलेज खुले रहते और कुछ किए रहते, व्यापार किए रहते। राजकारण आप लोगों ने गंदा किया है और इसलिए जाति व्यवस्था नष्ट करने वाली बात नहीं आती। हमारे शिक्षक आमदार बनते हैं जो जाति व्यवस्था नष्ट नहीं कर सकते और जाति व्यवस्था बढ़ाते हैं, जो जाति व्यवस्था बढ़ाते हैं। इसलिए हम कट्टर बुद्ध बने। पहले हम बुद्ध बने और बुद्ध बनकर 25 कोटि की जनता को, साथ में जो लोग गलती से धर्म के आगे बढ़े उनको भी पकड़कर यूनिटी कर कर माइनॉरिटी लोगों का एक संघ बनाए। जिस दिन क्रिश्चियन, मुसलमान, अल्पसंख्यक, बुद्ध, जैन एक में आ गए तो भारत देश भारत बनेगा। भारत किसी जाति का नहीं है। जात नष्ट नहीं होती। जात नष्ट करने वाले लोग भी राजकारण में आ रहे हैं और उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं। 2% के लोग इतने होशियार माइंड को है, रामायण, महाभारत, गीता और ऐसे ऐसे बातें बनाए। हम संविधान की शपथ कोर्ट में लेना चाहिए, हम गीता की शपथ लेते हैं। तो गीता में तो किसी को मारना है, फिर वो भांजा रहे, सक्का भाई रहे, यही पढ़ाया गया है। संविधान की हम शपथ लेना चाहिए। हम किसी धार्मिक ग्रंथों की शपथ नहीं लेना चाहिए, ये हमारा अधिकार नहीं है। जाति व्यवस्था जो बढ़ाते हैं, मनुष्यमति जो बढ़ाते हैं, उन्हीं को हम धारण करते हैं। कोर्ट में हमने संविधान पर हाथ रखते हुए संविधान की बातें करना चाहिए। संविधान ही हमारा धम्म है, संविधान ही हमारा बुद्ध है, संविधान ही हमारा संघ है। इस बात को हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज सवेरे 3:34 कंटिन्यू मेरा 1 तास का लेक्चर रहता है,
दलाई लामा जी की बात मुझे याद आई, इसलिए दलाई लामा जी ने कहा, मैं 60 साल से यहाँ हूँ। दलाई लामा जी ने कहा, मैं उनका जब भाषण सुना, उनके भाषण पर मुझे प्रभाव हो गया। वैसा मैं बुद्ध एंड धम्म हरदम पढ़ता हूँ, इसलिए भगवान बुद्ध का वो वाक्य मुझे याद आता है। भगवान बुद्ध साइंटिस्ट है, मेडिटेशन करते थे, और भगवान बुद्ध ने कहा, आप मेरे पर भी विश्वास मत रखो, मेरे मार्ग अच्छे है, उसको टटोलो, उसको खोजो, मैं बताता हूं करके आप उस पर मत चलो। ऐसा कहने वाला एकमेव आदमी है जो मरने के पहले किसी को धम्म देता है, एक ब्राह्मण को आखिरी में धर्म देता है। जब मुगलों ने अनेक भंतों को काटा और कई भंतों के सिर झाड़ों पर लटकाया, वहां 90% लोग ब्राह्मण थे। तो ये तो ब्राह्मणों का धर्म है, ये ब्राह्मणों का संघ है। भगवान बुद्ध के पहले धम्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? 5 ब्राह्मणों को दीक्षा दिया, उसी को धम्म चक्र कहते हैं। बौद्ध धर्म ब्राह्मणों को दीक्षा देता है, शूद्रों को दीक्षा देता है, नावी को दीक्षा देता है, भंगी को दीक्षा देता है, वेश्याओं को दीक्षा देता है। कोई वेश्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है। परिस्थिति के कारण गरीबी आती है, परिस्थिति के कारण मनुष्य अपने शरीर को बेचता है, नावी बनता है, भंगी बनता है, महार बनता है, चांबार बनता है, कुंभी बनता है, तेली बनता है। हम इस जाति व्यवस्था को नष्ट करना चाहिए, तभी बाबा साहब के विचार को हम मानेंगे। प्यारे दोस्तों, दलाई लामा के विचार प्रकल है, दलाई लामा की बातें प्रकल है। हमने उनको नमन करता हूँ, मैं दलाई लामा जी को नमन करता हूँ, मैं बुद्ध को नमन करता हूँ, धम्म को नमन करता हूँ, संघ को नमन करता हूँ, और आप सभी को नमन करता हूँ। आइए बुद्ध बनकर देखिए, एक दिन बुद्ध बनकर देखिए, हजारों दिन बुद्ध बनोगे। ना आत्मा, ना परमात्मा, ना मूर्ति पूजा, ना कुछ। यही हमारा बुद्धत्व है। हम बुद्ध के मूर्ति के सामने आकर वंदना 100 बार बोले। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, मेरे दोस्त हैं, उनकी बीबियाँ है, पूर्णिमा का उपवास करते हैं, इसका उपवास करते हैं और बुद्ध की मूर्ति का आचरण करते हैं। बुद्ध को बोलते हैं मेरे लड़के को अच्छी लड़की मिले, बुद्ध को कहते हैं मेरे लड़के की अच्छी पढ़ाई हो। बुद्ध ने ऐसी बातें कभी नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कर्म करो, कर्म ही फल है, कर्म ही सब कुछ है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरा 1 तास का व्याख्यान रहता है। मैं तो बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, कंटिन्यू बोल सकता हूँ। मेरा स्टैमिना आपने देखे हैं, आज भी देख रहे हैं। मेरे आवाज़ में थकान नहीं होगी। जब तक मैं चलते रहूँगा, मैं चलते रहूँगा, और मेरा आवाज़ जिस दिन बंद हो जाएगा, उस दिन मैं खुशी से भगवान बुद्ध के चरण में जाऊँगा, बुद्ध तो प्राप्त करूँगा। यही बुद्ध की बातें हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रज्ञाशील करुणा और मैत्री के साथ में जियो, पंचशील पालन करो, दशहिता पालन करो, भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग को पालन करो। बुद्ध की धम्म वंदना, संघ वंदना और बुद्ध वंदना को फॉलो करो। बुद्ध के पूजा को पालन करो। इस बातों को धम्म पालन गाथा के साथ में सब पाप पपत्स अक्रम कुशलम उपसंपदा सती चति रहितोपनम एवं बुद्धांग शासनम धम्मम चरे शिवित दुवित वरे चरे धम्म सुख शैवती अति लोक परमिता न लातता धम्मोतरो यावतु बहु भाषित योच अंपति सुवास धम्म काये तपृथ्वी सत धम्म तरी होती यो धम्म पमजती। इन बातों के साथ में अपने विचार को सभ्य सको सुखो होतु सभ्य होतु न चिंती सभ्य भवती संगतु कदित दुखवता तस्सा भी भूता तमस्सा मी रकम
सर्व सुगाता के साथ में आपका नमन करता हूँ। जय भीम। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। आपका कल्याण। सम्राष्ट्र अशोक के वाणी के साथ में मजबूत बनो। बाबा साहब के वाणी के साथ में धम्म की आचरणा करो। यही बातें बोलकर अपने विचार समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।